ने लगभग 100 गुना उस स्टॉक को एनालाइज किया और बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर अपने कस्टमर्स को और शेयर होल्डर्स को बढ़िया रिटर्न्स दिलवाए। रामदेव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बाज़ार फ़िलहाल रिकॉर्ड हाइस पर चलता हुआ आपको दिख रहा है। हर तरीके के इंडेक्स में, चाहे वो आईटी हो, निफ्टी हो, मिड कैप हो या एफएमसीजी काउंटर हो, एक बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है रिकॉर्ड हाइस की तरफ से। मैक्रो रेशियोज देखें तो मार्केट कैप टू जीडीपी भी रिकॉर्ड हाई पर है। क्या यहाँ पर कुछ चिंता करनी चाहिए इस करंट वैल्यूएशन और इस बुल रन को लेते हुए, या मूड माहौल बिल्कुल ठीक है? अभी तो ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम जो है ठीक। हमें एक तो देखिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब 5-10% का करेक्शन हो जाए या इवन 5-10% बढ़ भी जाए। जी, बात नहीं, खाली करेक्शन की अंदेशा है, मतलब बढ़ भी सकता है। तो ऐसा देखा है तो लिक्विडिटी, जो बाजार के ड्राइवर्स हैं, दे आर स्टिल इंटैक्ट। जैसे लिक्विडिटी है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी है, कोलैप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम है, ऑनस्लॉट ऑफ रिटेल है, तो ये सब चीज जो है अभी भी इंटैक्ट है। अच्छा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंडिया में रिकवरी के मोड में, पूरा इकोनॉमी ओपनिंग अप है, स्लोली एक के बाद स्टेट खुलते जा रहे हैं। तो आप देखिए जीएसटी कलेक्शन है, रेलवे फ्रेट है, सब एक जितने भी इंडिकेटर्स हैं दे आर ऑल इंप्रूविंग, फ्लाइट नंबर्स आर इंप्रूविंग। सो माहौल बहुत सही है अभी। माहौल जो है वो रिकवरिंग इकोनॉमी का है। और जो कॉर्पोरेट्स जिनको बेनिफिट होगा पर्टिकुलरली ओपनिंग अप में, जैसे पूरा फाइनेंस सेक्टर है, पूरा बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर पूरा सफर किया बिकॉज ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, एनहांस क्रेडिट कॉस्ट के कारण। जी, तो जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी होगा तो उनका क्रेडिट कॉस्ट नीचे आएगा और उनका में लोन टेक ऑफ भी होगा। सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जहां पर ओपनिंग अप के कारण से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ऐसा माहौल अच्छा है इकोनॉमी में। एंड इन्वेस्टर्स आर आल्सो वेरी एंथुसियास्टिक। तो वो ऐसा देख के मुझको लगता है कि बाजार दोनों तरफ इवनली पॉइज्ड है। क्या बात है। 5% ऊपर भी जा सकता है और 5% नीचे भी जा सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सही सही माहौल है बाजार में। चलिए, तो आप यहाँ से बाजार में और भी मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप 50-50% पर खड़े हैं। रामदेव जी, हम लोगों ने पिछले 3-1 महीने में एक शानदार लिस्टिंग जोमेटो की होते हुए देखी, और इंटरनेट स्पेस में आईआरसीटीसी और इंडिया मार्ट और नौकरी जैसे शेयर्स ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को। क्या यहाँ पर अभी भी निवेशक पैसा डाल सकते हैं? और आप बहुत ही जाने माने वैल्यूएशन एक्सपर्ट हैं, कौन से ऐसे पायदान, नई सोच हमें लानी चाहिए अपने वैल्यूएशन मैट्रिक्स में, ताकि हम इन कंपनीज को ठीक ठाक तरीके से ट्रैक कर पाएं? देखिए, जो इंटरनेट कंपनीज हैं, जो डिजिटल कंपनीज आ रही हैं, ये अलग, इनका बिजनेस मॉडल बहुत अलग है, इनका पोटेंशियल बहुत अलग है। तो हम यदि उसको पुराने पुराने ढंग से उसको वैल्यूएशन करेंगे तो एक तो गलती होगी, और दूसरा जो है कि ये अलग ही, मतलब मैं क्या बोलूं आपको, अलग ही जानवर है, समझ लीजिए आप, दे आर डिफरेंट एनिमल्स। तो उनका वैल्यूएशन भी थोड़ा अलग ढंग से होगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी, मैंने उनको पैसे कमाने का है, शेयर बाजार का काम है कौन कितना कमा सकता है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, चाहे वो डिजिटल कंपनी हो चाहे फिजिकल कंपनी हो। लेकिन जो डिजिटल कंपनी के पोटेंशियल्स हैं, चाहे वो भारतीय कंपनी हो, मतलब जिनका 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 एड्रेस जो है भारत के लिए हो, देश के लिए हो, और इंटरनेशनल हो। डिजिटल का एक मजा क्या है, कंपनीज कंपनीज कैन बी वेरी ग्लोबल। मतलब आपको पूरा जो 7 बिलियन पॉपुलेशन है, $90 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी है, आप उसमें आप खेल सकते हो। हाँ, सो अच्छा, डिजिटल का पावर क्या है कि आज जो सक्सेसफुल, आज एक एक शहर में है, वो आप पूरे विश्व में, आप 5 साल के अंदर पूरे विश्व में पहुंच सकते हैं। ये जो स्केलेबिलिटी का पॉसिबिलिटी है, ये फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन द ओल्ड बिजनेसेस एंड न्यू बिजनेस। जैसे आप स्टील कंपनी देखेंगे, सीमेंट कंपनी देखेंगे, दे आर ओल्ड बिजनेसेस। उनको आप जैसे 10 मिलियन टन है, उसको 50 मिलियन टन आप ओवरनाइट नहीं कर सकते आप। लेकिन डिजिटल कंपनी में यदि कोई चीज सक्सेसफुल है, आज जैसे गूगल सक्सेसफुल है या फेसबुक सक्सेसफुल है, या तो ये कंपनीज जो है 10 साल में, मतलब 10 साल में वो कहीं पहुंच सकते हैं, पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। तो
उस टाइप की कुछ कंपनी है क्या जिनका पावर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, चाहे कोई डिजिटल बिजनेस में हो, जिसके कारण से वो कंपनी वैसे स्केल हो सकते हैं। एंड ऐसी कंपनी इंडिया में बनेंगी, जैसे आज अमेरिका में हुआ, चाइना में हुआ, अब इंडिया में उसकी शुरुआत है। पहले नेशनल कंपनीज आएंगी, फिर इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी, और हो सकता है कुछ कंपनी शुरू से ही इंटरनेशनल में हो, तो इनके वैल्यूएशंस अलग होंगे, क्योंकि ये बहुत एसेट लाइट होते हैं। इनका जितना ग्रोथ होता है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, बैलेंस शीट से नहीं होता है। तो आपको समझने के लिए एक उनका जो वैल्यूएशन का ट्रिक होगा वो अलग होगा, और वो भी हम लोग भी अभी सीख रहे हैं, क्योंकि हम पुराने टाइप के लोग हैं। हमको भी वही चाहिए कि भाई 15 का ईपीएस, 10 का ईपीएस है तो 150 का भाव होना चाहिए, 200 का भाव होना चाहिए, 250 का होना चाहिए, 300 में तो खत्म, मतलब मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कंपनीज अलग हैं, अब इसको कैसे वैल्यू करें वो भी हमको सीखना पड़ेगा, कंपनीज भी सीखना पड़ेगा और उसका वैल्यूएशन भी सीखना पड़ेगा। तो रामदेव जी, मेरे ख्याल से आपने एक बहुत ही अहम बात करी कि इतने लंबे करियर के बाद भी 4 दशक आपको बाज़ार में जुड़े हुए हो गए कि अभी भी हम लोग बाज़ार से सीखें और नए-नए वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर अगर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आपने रामदेव जी बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेट जो आया था शुरुआती सत्र में .com के दौरान, तो हमारी आईटी कंपनीज ने बहुत बढ़िया काम किया था। तब इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक सब लिस्टेड थे, टीसीएस की लिस्टिंग बाद में हुई। क्या यहाँ पर आपको वैल्यूएशंस में दिक्कत दिखती है? ये सब रिकॉर्ड हाइज पर ट्रैक करती हुई दिखती हैं, और मिड कैप आईटी में तो कमाल की चहक है। इनके वैल्यूएशंस पर थोड़ी टिप्पणी कीजिए। मेरा यही कहना था, उससे भी ज्यादा पावरफुल है ये ख्याल रखिए आप। देखिए क्या है कि जो इंडियन टेक, जो हम जो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक की बात करते हैं, जो 95, 96 में चालू हुए, और जो अपॉर्चुनिटी था उस समय जब 95 से 2000 जो हुआ, उसमें देखिए इट वाज टाइम कंस्ट्रेंट अपॉर्चुनिटी। आपको जो डिफिकल्टी थी Y2K की, वो आपको 3 साल के अंदर सॉल्व करनी थी, दुनिया का प्रॉब्लम। तो उसके कारण से क्या है, यहाँ पर आपको सस्ते में जो इंजीनियर्स मिले, दुनिया खोज के निकाली, और सब कंपनी ने बहुत पैसे कमाए, बट वो अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद इट वाज ओनली फॉर 3-4 इयर्स, एंड बाजार में उसका बड़ा तूफान हुआ। ये जो अभी अपॉर्चुनिटी है, जो ऑनलाइन हो रहा है, जो ई कॉमर्स हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, दुनिया, द वर्ल्ड इज बिकमिंग विलेज, वर्ल्ड इज बिकमिंग फ्लैट, ये सब चीज जो है ना, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत लंबे समय के लिए अपॉर्चुनिटी। तो ये जो कंपनीज बनेंगी, अभी जो कंपनीज बनेंगी, सक्सेस, देखिए कंपनी तो 10 में से एक ही सक्सेसफुल होने वाला है। अभी कौन सा सक्सेसफुल होगा वो हमको नहीं मालूम, वो समय बताएगा। देखिए 95 टू 2000 में भी क्या था, सैकड़ों कंपनी आई, टेक कंपनीज अभी भी लिस्टेड है बहुत सारे, लेकिन बचे 5 ही सब मिला के। तो अभी इस बार 100 नहीं आएंगे, इस बार 500 कंपनीज आएंगी। क्या बात। हाँ, और बचेंगे सिर्फ वही 10-15 बड़ी कंपनियां उनके। अच्छा, खास बात क्या है, देखिए वो जो 95 2000 हुआ टेक का, उसमें सब कंपनी का बिजनेस मॉडल मोरलेस सेम था। इंडियन कॉस्ट, अमेरिकन वैल्यू, $5 में इंडिया में बनाने का सॉफ्टवेयर, $25 में बेचने का, ये मॉडल था उसका। लेकिन सब कंपनी यही था, सेम कस्टमर थे, सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर था। यहाँ डिजिटल में सब चीज अलग है। कोई एजुकेशन में कर रहा है, कोई फूड में कर रहा है, कोई मेडिकल में कर रहा है, कोई कहीं मतलब बहुत अलग टाइप का चीज, कोई फाइनेंस में कर, फिनटेक, मतलब आप दुनिया का फिनटेक कर सकते हो। तो क्या है कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और ये बहुत लंबे समय का अपॉर्चुनिटी है, एंड इसके लिए जीतने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसेस चाहिए। तो अभी तो क्या है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो उसमें क्या है, देखिए जीत बहुत बड़ी होने वाली है। तो हर आदमी शेयर बाजार में, देखिए कंपनी तो जीतेगी 10 साल में, लेकिन शेयर बाजार में उसकी जीत और हार 2 साल में होने वाली। रामदेव साहब, 10 साल का अगर आप बिजनेस प्लान देखें और बढ़िया मूव अगर आपको वहाँ पर टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ दिखे, तो बाजार रिटर्न 2 साल में ही देता हुआ दिखता है। ज़रा आईटी की चर्चा को और बढ़ाते हैं। रामदेव जी, ज़रा टिप्पणी कीजिए मिड कैप आईटी की वैल्यूएशंस पर। कई हम लोगों ने स्टॉक्स देखे, जैसा कि माइंडट्री और कोफोर्ज, जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न आपको दिया है पिछले 6 महीने 1 साल में। किस तरीके से आप कॉन्फिडेंट हैं इस आईटी बूम के फिलहाल यहां से? हाँ जी, देखिए क्या, ये जो अपॉर्चुनिटी खुला है, सिंस ये जो ट्रेडिशनल आईटी है, इंडियन आईटी है, वो सर्विसेज कंपनी है जी। दे आर नॉट, आई वुड से, स्ट्रिक्टली डिजिटल कंपनीज, दे आर एक्चुअली डिजिटल इनेबलर्स। मतलब आपको डिजिटल कंपनी